भैया पूरे हैं ना पैसे? हाँ जी, 500, 1000, 1100 ही हैं। बाकी के 200 रुपए ना मैंने सीमा को कल दे दिए थे आटे के। आपने कल आटा भी मंगवाया था? हाँ, आटा लेकर आई थी कल। शायद सीमा ने लिस्ट में नहीं लिखा होगा, शायद भूल गई होगी। अरे ऐसे कैसे भैया? उसने तो कल कहा था कि आटे के 200 रुपए अभी दे दो और बाकी के पैसे भैया को दे देना कल। अरे इसमें आटा तो है ही नहीं। वो आटा उस दूसरी वाली पन्नी में है। अच्छा ठीक है। दीदी वो आटे के आप पैसे दे देती, वो भैया ने बोला था कुछ सामान लेके आना। कितने पैसे दूं? 200। ये ले। ठीक है दीदी, आपके बचे हुए 1100 आप वो साहब को दे देना। ठीक है। भैया आपने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो उस पे। इतना भरोसा ठीक नहीं है। नहीं, भरोसा तो मुझे उस पे है। सारा दिन काम करती रहती है, शायद भूल गई होगी, बता देगी मुझे। ठीक है भैया, आप भरोसा कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे लगता है सीमा ना आपकी दुकान से चोरी करती है और सामान चोरी करके बाहर बेचती भी है। देखिए मैडम, मेरा तो बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं मालिक हूँ तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना मुझे। देखो भैया, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। ये जो सामान की हेरा फेरी हो रही है ना, मुझे नहीं लगता कि आज पहली बार हो रही है, बहुत पहले से चली आ रही है और आपको कभी पता ही नहीं चला। तो थोड़ा संभल के रहो। हाँ जी मैम, शायद आप ठीक कह रहे हो। क्या पता वो मेरे पीठ के पीछे से चोरी करती होगी, क्या पता मुझे धोखा भी दे रही होगी, लेकिन मेरा भरोसा है एक ना एक दिन वो जरूर सुधर जाएगी। अरे भैया ऐसे कैसे, कैसी बात कर रहे हो आप? नुकसान होगा आपका उसमें, उसका क्या करोगे? कोई बात नहीं मैम, वैसे भी अभी सब अच्छा चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, सह लूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन जरूर सुधर जाएगी। ठीक है भैया, मुझे सही लगा, मैंने आपको बता दिया। मैं तो आपका भला ही चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करिए, मैं चलती हूँ। ठीक है मैम। साहब, मैं अभी पास वाली सोसाइटी में ना सामान देने गई थी और वहां किसी ने मेरी साइकिल चोरी कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे अरे, कोई बात नहीं, तू चुप हो जा, परेशान मत हो। एक काम कर, मेरे साथ दुकान बढ़वा, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं FIR करवाने। और अगर तेरी साइकिल नहीं मिलती है तो मैं तुझे नहीं दिलवा दूंगा। तू परेशान मत हो, चल मेरे साथ। चलो परेशान मत हो, तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी, टेंशन मत लो। वो तो ठीक है साहब, आप कितने अच्छे हैं ना। आप मेरी साइकिल के लिए मेरे साथ FIR कराने जा रहे हैं और आपने ये भी बोला कि अगर तेरी साइकिल नहीं मिली तो मैं तुझे नहीं दिला दूंगा। साहब आप सच में बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपको इतने टाइम से धोखा देती आ रही थी। क्या क्या बोला तुमने? धोखा? हाँ साहब, धोखा। वो क्या है ना, मैं दुकान से सामान लेके ना दूसरे कस्टमरों को बेचती थी और हिसाब में भी हेरा फेरी करती थी ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। साहब वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता था कि सारे मालिक एक जैसे ही होते हैं, पर आप तो बहुत अलग हो। और साहब मैं जहाँ पहले काम करती थी ना, वहाँ भी मैं ऐसे ही करती थी। वहाँ का सामान लेके दूसरे कस्टमरों को बेच देती थी और हिसाब में भी हेरा फेरी करती थी ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ सके। फिर साहब आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और मुझे पता नहीं क्यों ये सब करते हुए बहुत अजीब लग रहा है आपके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ मैं बुरा करूं। प्लीज़ साहब मुझे माफ़ कर देना। और मुझे तो शर्म आ रही है खुद पे कि एक मैं हूँ जो आपकी दुकान में इतने टाइम से चोरी करती हुई आ रही हूँ और एक आप हैं बिना मतलब मेरे साथ मेरी साइकिल की FIR कराने जा रहे हैं। साहब मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। और जो मैंने आपकी दुकान से चोरी की है ना, उसके थोड़े थोड़े पैसे करके मैं आपको चुका दूंगी और आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे आज बताया कि तुम चोरियां करती हो, लेकिन मुझे बहुत पहले से पता है बात। सीमा, ये F102 में पहुंचा देना। ठीक है सर। सुनो, ये कट्टे में क्या लेके जा रही हो? ये साहब मेरे इसमें गंदे कपड़े हैं, वो घर पे धुलवाने हैं ना। ठीक। देखो, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम चोरियां करा करती थी, लेकिन इस बात की खुशी ज़रूर है कि तुम्हें एटलीस्ट रियलाइजेशन हो गया कि तुम जो करती थी बिल्कुल गलत करती थी। देखो सीमा, इन सब चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा। अगर एक बार इस चीज़ की लत लग गई तो अपनों तक को नहीं छोड़ती। और 4 पैसे कमाओ, मेहनत करो और अपने घर भेजो और अपना ध्यान रखो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। ये चोरी चकारी करने में ना कुछ नहीं रखा, बस अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है एट दी एंड। बट मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें रियलाइजेशन हो गया कि तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। आगे से ध्यान रखना और कभी ऐसी चीज़ मत करना। चलो अब कंप्लेंट लिखवाने चलते हैं। जी साहब।
ये आपका सामान। कितने पैसे हो गए? पैसे ना आप साहब से ही पूछ लेना। ठीक है।